हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म की क्लास नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हमने जो फॉर्मूला लिस्ट तैयार किया है वो बेसिकली ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला है। इन फॉर्मूला को यूज करके हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म नॉन स्टैंडर्ड फंक्शंस के निकाल सकते हैं। अब वो फंक्शंस क्या होते हैं? अगर हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शंस की बात करें तो हमें पता है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होता है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ओमेगा टी क्या होता है। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन पेपर में मिल गया लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी निकालने के लिए, तो उसका हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमने नहीं देखा है। अगर हमने पिछली क्लासेस को अगर आपने देखा है तो हमारे पास सभी स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास तैयार हो चुके हैं। लेकिन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को निकालने के लिए हमें इन फॉर्मूला को यूज करना होगा। इन फॉर्मूला को डबल एंगल आइडेंटिटीज कहते हैं। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 80 में। कहने का मतलब cos टू द पावर n थीटा अगर पूछा जाता है तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके cos 80 में जा सकते हैं और cos 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग देख लिए हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं cos स्क्वायर थीटा की, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। और अगर हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका निकालना है तो हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 बाई 2 का। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन फॉर्मूला को यूज करना होगा। सिमिलरली अगर हमारा क्वेश्चन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकालने का, प्रोडक्ट ऑफ टू एंगल्स, तो उसका भी हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर एंगल्स सेम है, अगर 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 थीटा के, तो उस केस में हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आसानी से लिखा जा सकता है साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। और हम लोग को अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2 थीटा और डिवाइडेड बाई 2। ओके, सिमिलरली हम लोग देखने जा रहे हैं दूसरे टाइप के फॉर्मूला जो कि हमें काफी यूजफुल होने वाले हैं। तो अगर 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं तो उन्हें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इन फॉर्मूला को यूज करके। अगर दोनों ही एंगल साइन के हैं लेकिन एंगल्स के वैल्यूज डिफरेंट हैं, तो उस केस में हम लोग लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो हमने इसे टू टर्म्स में रीराइट कर दिया है और कॉस की लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें निकालने हमने सीख लिए हैं। सिमिलरली 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा है, उसे भी हम लोग लिख सकते हैं कॉस के ही फॉर्म में। और अगर हम लोग देखते हैं 2 साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उस इसमें और इस फॉर्मूला में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पर हमारे दोनों एंगल सेम है, ये दोनों ही कुछ भी, सपोज अगर ये 4t है तो साइन 4t कॉस 4t है, मगर यहाँ अल्फा और बीटा एंगल्स डिफरेंट हैं। अगर ये सपोज 4t है तो ये 70 है, 90 है, कुछ भी है। तो इसमें हमें ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। हमने 2 साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा को दो टर्म्स में डाला है और इसको एडिशन ऑफ साइन, दो साइन के एंगल्स हैं। तो इन फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर दोनों ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स साइन है या दोनों ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स कॉस है, उस केस में ये कॉस का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। अगर साइन और कॉस है मल्टीप्लाइंग हो रहे हैं तो उस केस में हमारे साइन के एडिशंस होते हैं। ओके, सिमिलरली अगर हम इस तरह के सिमेट्री आइडेंटिटीज को देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि साइन माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर, जो कि कोई डिफरेंस नहीं है। कॉस माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा। सिंस साइन नेगेटिव हो जाता है और टैन हमें पता है साइन बाई कॉस होता है, तो साइन माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा भी माइनस साइन थीटा होगा। तो इन्हें हम लोग कहाँ यूज करने जा रहे हैं, हम लोग इसको भी इस क्लास में देखने वाले हैं।
ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो ये सेम है जो कि हमने अभी डिस्कस किया था। अगर क्वेश्चन है हमारा cos स्क्वायर टी और उसका हमें ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके इस टर्म को सिंप्लीफाई कर देंगे। cos स्क्वायर टी हो गया 1 प्लस cos 2t/2, और हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब हम लोग cos स्क्वायर टी का निकाल रहे हैं तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस टर्म का निकालें, बात बराबर है। और ये हमारा हो गया 1/2 को हमने कॉमन ले लिया है, और 1/2 लेने के बाद मतलब इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/2 को हमने कॉमन ले लिया और ये बन गया मेरा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t। ओके, और इसे हम लोग कैसे लिखने वाले हैं, हमें पता है कि 1/2 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 हमने देखा था 1/s होता है, और फिर हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t क्या होता है, cos में s मेरा न्यूमरेटर पर रहता है और डिनोमिनेटर में s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा यहाँ 2 है सो 2 स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये आंसर निकाल लिया। सिमिलरली अगर हमारा क्वेश्चन आता है cos 2t इंटू दिस इज sin 2t इंटू cos 2t, यहाँ पर सिंस दोनों एंगल्स सेम है, करेक्ट ना, दोनों एंगल्स अगर हमारे सेम है तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। हमने मान लिया कि थीटा जो है 2 इंटू टी है, थीटा हमारा 2 इंटू टी है दोनों ही केस में, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं sin 2t इंटू कॉस 2t, जो कि हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा सेम है sin 2 इंटू टी, साइन 2 इंटू थीटा, जो कि थीटा हमारा 2t है, साइन 2 इंटू 2t जो कि साइन 4t हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। 1/2 हमने कॉमन लिया और सिंपली हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 4t निकालना है। साइन 4t हम लोग कैसे निकालते हैं, हमें पता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन का लेने के लिए न्यूमरेटर में ओमेगा आ जाता है और डिनोमिनेटर में हमारा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मेरा 4 है, 4 स्क्वायर, और न्यूमरेटर में 4 आ जाएगा, मगर यहाँ 1/2 भी है, इस वजह से हमने यहाँ पर फाइनल आंसर में 2 लिखा हुआ है न्यूमरेटर में। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर sin 3t इंटू cos 4t है, इस केस में क्या हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, या हमें यूज करना होगा sin अल्फा इंटू cos बीटा वाला फॉर्मूला। सिंस हमारे एंगल्स सेम नहीं है तो इस वजह से हम लोग इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते हैं, हमें sin अल्फा इंटू cos बीटा वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, यानी इस टर्म को हमने दो सिंप्लीफाइड टर्म्स में सेपरेट कर लिया है, और 1/2 यहाँ पर भी कॉमन आता है, 1/2 हमने कॉमन निकाल लिया, और मेरा अल्फा जो है 3t है और बीटा जो है 4t है, तो 3t प्लस 4t आपका आ जाएगा 7t, तो ये वाला टर्म आ गया। यहाँ पर निगेटिव है, करेक्ट, साइन अल्फा माइनस बीटा, सो 3t माइनस 4t, तो 3t माइनस 4t आपका आ गया साइन माइनस टी, साइन माइनस टी, सिंस हमें निगेटिव हमारे फॉर्मूला में निगेटिव एंगल भी है, इस वजह से जो थर्ड स्लाइड है उसे भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि cos माइनस टी रहता तो आपको सिंपली वो cos प्लस टी लिखते, प्लस cos टी लिखते, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, मगर साइन माइनस टी माइनस साइन टी हो जाएगा, ये हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। और बस इसके बाद तो हमारा आंसर ही आ गया, हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज नथिंग बट, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/2 हमने बाहर निकाल लिया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 7 sin 7t माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 1t, और हमारा आंसर आ गया। ओके, तो अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।